हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मैगज़ोन पर। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपना केमिस्ट्री का सेक्शन, जो कि हमारे CBT 1 और CMA सिलेबस दोनों के लिए होगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे आज, वो होगा हमारा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लगा दिया है क्योंकि कई चीजें हम लोग को रिलेट करके पढ़नी पड़ेंगी, तो ये आसान हो जाएगा इस तरीके से पढ़ना। हालांकि अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो अभी मैं कैमरा थोड़ा पास करके जूम कर दूंगा। मीनवाइल हम लोग जब तक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से फिर वही एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो काफी समय पहले हमने काफी एलिमेंट्स की तो जानकारी हो गई थी, लेकिन एलिमेंट्स की जानकारी होना ही सिर्फ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था। अब बात यह है, जैसे मान लीजिए आपके घर में जो डाइनिंग टेबल है उसमें बहुत सारे आइटम्स फैले हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे आइटम्स हैं आपके पास और अचानक मेहमान आने वाले हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन आइटम्स को जल्दी जल्दी क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा कि अरे ठीक है, फूड आइटम्स एक साथ रख देते हैं, फ्रूट्स एक साथ रख देते हैं, वेजिटेबल्स एक साथ हो गए, चम्मच कांटा एक साथ हो गए, तो मतलब वहां पर हमें एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अरेंजमेंट आप कई तरीके से कर सकते हो, लाइक छोटे छोटे आइटम्स आपने एक साथ रख दिए, बड़े बड़े एक साथ रख दिए, या फ्रूट्स एक साथ रख दिए, वेजिटेबल्स एक साथ रख दिए, फोर्क और स्पून एक साथ रख दिया, या एट रैंडम भी आप कर सकते हैं। तो मतलब यहां पर जो भी आप अरेंजमेंट करेंगे आइटम्स का, ये किसी ना किसी एक लॉजिक पर बेस्ड होना चाहिए, किसी ना किसी एक मतलब एक फंडामेंटल आइडिया होगा जिस पर ये चीज बेस्ड होगा। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हमें काफी पता भी चल चुके थे लेकिन उनको अरेंज नहीं किया था। तो फिर क्या किया हम लोगों ने, धीरे धीरे उनका अलग अलग एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कई सारे अटेम्प्ट्स किए एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे थे तो वो थे डॉबर्नियर। ठीक है, ये थे हमारे डॉबर्नियर। ठीक है, तो डॉबर्नियर ने सबसे पहले क्या बनाया, डॉबर्नियर ने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया कि वो एक 3 के ग्रुप में आ गए। इनको कैसे अरेंज किया, इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स में अरेंज कर लिया। ठीक है, और अरेंजमेंट का क्या तरीका था, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। यहां पर मेन क्या था, किस तरीके से अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, मान लीजिए 3 एलिमेंट्स इन्होंने लिए, 3 एलिमेंट्स मान लीजिए ए है, बी है और सी है। चलिए ए बी और सी की जगह मैं एक्स वाई जेड ले लेता हूं, ए बी सी की जगह मैं एक्स वाई जेड ले ले रहा हूं। एक्स है, वाई है और जेड है। अब हमने अपना फिजिक्स में पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी में कि हम मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्स वाई आर मान लीजिए, चलिए ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स है एक्स वाई आर। तो यहां जो मास नंबर ऑफ एक्स होगा, ठीक है, ये जो मास नंबर है एक्स का, ये ज्यादा होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर, सॉरी इंक्रीजिंग मतलब सबसे कम ये होगा, फिर ये होगा, मास नंबर सबसे ज्यादा आपका इस एलिमेंट का है। लेकिन इनको इस तरीके से अरेंज किया गया कि जो मिडिल एलिमेंट है, ठीक है, जो हमारा मिडिल एलिमेंट है, तो इस तरीके से आया कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट जो हमारा है, इट इज द अरिथमेटिक मीन या एवरेज होना चाहिए। तो ये जो हमारा एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ एक्स प्लस एटॉमिक मास ऑफ आर डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से अरेंज किए गए। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो मिडिल एलिमेंट का है वो क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए बाकी 2 एटॉमिक एलिमेंट्स का। ये किसका तरीका था अरेंजमेंट का, डॉबर्नियर का तरीका था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए, इनको बोला ट्रायड, 3 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को यहां पर बोला ट्रायड, TRIAD, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ट्रायड इन्होंने बोला। तो सबसे पहले कैसे अरेंज किया, मान लीजिए 3 थे हमारे पास, लिथियम 7 था जिसका, फिर सोडियम 23, फिर था हमारा पोटेशियम 39। तो अगर आप देखें यहां पर जो सोडियम का एटॉमिक मास है 23, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, 39 + 7/2।
अब देखिए क्या ये 23 आ रहा है? जी बिल्कुल, ये हमारा 23 आ जाएगा। दैट इज 46/2, दैट इज 23। तो सोडियम के लिए तो ये बात चली गई, सही हो गई। फिर दूसरा ट्रायड इन्होंने बनाया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दूसरा ट्रायड इन्होंने बनाया, दूसरा ट्रायड था हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन का मास होता है 35.5, ब्रोमीन का मास होता है 80, ब्रोमीन का मास होता है 80 और आयोडीन का होता है हमारा 127। तो यहां पर ट्राइड के हिसाब से जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास है वो क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मास का एवरेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा आ जाएगा, अगर देखा जाए तो ब्रोमीन का मास 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2, ये लगभग हमारा आता है 81.2 के। हालांकि बहुत नियर अबाउट है, एग्जैक्टली बराबर नहीं है। ये हमारा दूसरा ट्राइड था। ठीक है, तीसरा ट्राइड हमारा क्या बनाया? तीसरा ट्राइड था हमारा, ये हमारा दूसरा ट्राइड था। तीसरा क्या ट्राइड था हमारा? कैल्शियम, जिसका एटॉमिक मास 40 है, स्ट्रोंशियम जिसका एटॉमिक मास है हमारा 88 और हमारा है बेरियम जिसका एटॉमिक मास है 137। अब यहां पर फिर वही रूल लगाइए कि ये जो स्ट्रोंशियम है, एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम कितना होना चाहिए? 40 प्लस 137/2। ये कितना आएगा? ये आएगा मेरा 88.5, 88.5। तो लगभग बराबर है, एग्जैक्टली बराबर नहीं है। तो काफी हद तक इन्होंने कुछ तो सही काम किया, मतलब एलिमेंट्स को अरेंज करने का, लेकिन ये हर एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज नहीं कर पाए। हर एलिमेंट का ट्रायड नहीं बन सकता था। ठीक है, तो इनके अगर हम ड्रॉबैक्स इनके अरेंजमेंट के मतलब डिस्कस करें, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे इनके। ठीक है, अगर हम देखें ड्रॉबैक्स ऑफ डॉबर्नियर अरेंजमेंट, डॉबर्नियर के अरेंजमेंट के ड्रॉबैक्स, पहला, ऑल द नोन एलिमेंट्स कैन नॉट बी अरेंज। हर एलिमेंट जो उस समय हमें नोन था उसको इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं पॉसिबल था, इस तरीके से हम लोग अरेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? जिनका एटॉमिक मास या तो बहुत कम है या तो जिनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा था, तो उनके केस में ये लॉ नहीं चल पाया। ठीक है, इस लॉ ने उन एलिमेंट्स को अरेंज करने में फेल हो गए जिनका एटॉमिक मास या तो बहुत कम है या तो बहुत ज्यादा है। दूसरा ड्रॉबैक ये हो गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा डॉबर्नियर का अरेंजमेंट। ठीक, ये था हमारा डॉबर्नियर का अरेंजमेंट। ऑलराइट, अब दूसरा अरेंजमेंट हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड। ठीक है, अब जैसे हमें पता है हमारी धुन होती है सा रे गा मा पा धा नी के बाद सा फिर रिपीट करता है। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया कि ऑक्टेव्स के, जैसे ऑक्टेव्स, ऑक्ट मतलब होता है 8, तो सा रे गा मा प धा नी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 8वां एलिमेंट होगा फिर वो क्या आ जाएगा? सा आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो हमारा एलिमेंट्स को इस तरीके से हम अरेंज करेंगे कि जो 8वां एलिमेंट होगा हमारा, ठीक है, जो 8वां एलिमेंट होगा वो कुछ प्रॉपर्टीज हमारी सेम दिखाएगा। किसके साथ? सबसे पहले वाले के साथ। तो सबसे पहला और 8वां की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। तो इन्होंने इस तरीके से इसको अरेंज किया। ठीक है, तो अगर यहां पर देखें, सबसे पहले लिथियम से स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें तो लिथियम के बाद फिर उन्होंने क्या लगाया? सोडियम को लगाया। ठीक है, सोडियम को लगाया, फिर और लास्ट जो 8th एलिमेंट आया हमारा, इनके बेसिस पर जो हमारा लास्ट एलिमेंट आया, 8th एलिमेंट, वो था हमारा पोटेशियम। तो अगर देखें हमारा लिथी 1 2 3 4 5 6 7 और ये मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कुछ इस तरीके से इनका अरेंजमेंट आया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हर 8वां एलिमेंट, ठीक है, हर 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट की तरह सिमिलर होने वाला है। हर 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट की तरह क्या होने वाला है? सिमिलर होने वाला है।
ठीक है। तो लिथियम से अगर शुरुआत करें तो हमारा 8वां एलिमेंट कौन सा होता है, सोडियम होता है। ठीक है, लिथियम से शुरुआत करें तो 8वां एलिमेंट सोडियम है, और सोडियम से शुरुआत करें तो 8वां एलिमेंट क्या हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है। तो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग सोडियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग पोटेशियम की प्रॉपर्टीज होंगी। अगर आप यहां से पीरियोडिक टेबल में देखें, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अभी मैं जूम करके दिखा दूंगा। चलिए जूम ही कर देता हूं मैं, 1 मिनट। ठीक है, ये देखिए हमारा ये रहा लिथियम। तो लिथियम के जस्ट नीचे क्या आ रहा है, सोडियम। मतलब लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट गिनूं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां आ गया। ठीक है, अब सोडियम के बाद 8वां एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सोडियम के बाद 8वां एलिमेंट है पोटेशियम, और लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट है सोडियम। तो जो 8वां एलिमेंट होगा वो अपने पहले वाले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टीज दिखाएगा। मतलब यहां पर जो सोडियम की प्रॉपर्टीज होंगी वो मेरी लिथियम से सिमिलर हो जाएंगी, और जो मेरी पोटेशियम की प्रॉपर्टीज होंगी वो मेरे सोडियम से सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, तो यही था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, जहां पर पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ क्या था, हर 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट की तरह सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा। अब इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, इनके भी कुछ हमारे ड्रॉबैक्स थे, और ड्रॉबैक क्या था, सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि ये जो लॉ है ये उन एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया जिनका एटॉमिक मास कैल्शियम से बड़ा था। तो कैल्शियम से ज्यादा वाले एटॉमिक मासेस के लिए ये एलिमेंट हमारा फेल कर गया। फिर दूसरा ड्रॉबैक क्या था, दूसरा ड्रॉबैक ये था कि उस टाइम पे हमें सारे एलिमेंट्स तो पता थे नहीं, तो जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, जो नए नए डिस्कवर्ड एलिमेंट हो रहे थे, वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंगली फिट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो दूसरा क्या लिखेंगे, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स could not follow this rule। ठीक है, could not follow this rule। तो जो नए नए एलिमेंट्स हमें पता चलते जा रहे थे वो ये रूल आपका फॉलो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये तो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहां पर अरेंजमेंट हमारा करने की कोशिश करी। तो अगला जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अरेंजमेंट किया वो थे मेंडलीव। ठीक है, MENDELEVES, मेंडलीव्स अरेंजमेंट, मेंडलीव्स अरेंजमेंट। तो सबसे पहले कौन आए हमारे, डॉबर्नियर आए, उसके बाद न्यूलैंड आए, अब तीसरे आए मेंडलीव। अब मेंडलीव ने भी क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी। तो इन्होंने 2 मेथड से, मतलब 2 चीजों को अपना अरेंजमेंट का बेसिस माना। सबसे पहला था एटॉमिक मास, इन्होंने भी क्या मान लिया, एटॉमिक मास, और फिर इन्होंने दूसरा क्या माना, केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, पहला था एटॉमिक मास और दूसरा था केमिकल रिएक्टिविटी। तो इन्होंने भी अपना एक लॉ दिया अरेंजमेंट का, और इनके लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे का पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर periodic function of atomic masses। ठीक है, पीरियोडिक का मतलब होता है एक डेफिनेट टाइम के बाद, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद वो क्या करेंगी, रिपीट करेंगी। ठीक है, क्या रिपीट करेंगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे को फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करेंगी। ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करेंगी। तो इनके मेन फीचर्स को डिस्कस करते हैं। इन्होंने जो अरेंजमेंट किया उसके मेन फीचर्स के बारे में देखिए। मेन फीचर्स क्या थे, सबसे पहला जो 63 एलिमेंट्स थे, उस टाइम पे हमारे सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही थे, और उनको इन्होंने क्लासिफाई किया। तो 63 एलिमेंट्स जो उस टाइम पर पता थे उनको क्लासिफाई किया ग्रुप्स में।
ठीक है, एंड पीरियड्स में, ग्रुप्स में और पीरियड्स में इन्होंने दो चीजों में क्लासिफाई किया। ठीक है, इनके टाइम पर जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें हमारे 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, 8 वर्टिकल कॉलम्स थे इनकी जो टेबल थी, और उसमें क्या थे 12 हॉरिजॉन्टल रोज। तो वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया, ये जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं ग्रुप्स। और इनकी टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। अब देखिए कितने हैं, अब हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 हमारे पास ग्रुप्स हैं। ठीक है, 8 वर्टिकल कॉलम्स थे किसके, मेंडलीव में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इन्होंने कितने बताए थे, 12 हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी। इसी को हम लोग बोल देते हैं पीरियड्स। ठीक है, इसी को हम लोग बोल देते हैं पीरियड्स। तो देखिए यहां पर 12 थी। अब देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 ही है, लेकिन ये जो 2 है नीचे, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये यही बीच का ही पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। लेकिन इन्होंने कितने बताए, यहां पर 8 वर्टिकल कॉलम थे इनके अकॉर्डिंग और 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी। तो इनका अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से इन्होंने किया था। मेन क्या माना इन्होंने भी, अपनी प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट या अपने एटॉमिक मतलब एलिमेंट्स का अरेंजमेंट एटॉमिक मास को मान लिया। ठीक है, एटॉमिक मास पर इन्होंने काम किया। अच्छा, अब ये ऐसा देखा गया इनका नेक्स्ट जो देखिए, तो इन्होंने क्या किया, कुछ गैप्स भी छोड़ दिए बीच बीच में। इन्होंने अपनी टेबल में कुछ गैप्स भी छोड़ दिए। और गैप्स इन्होंने क्यों छोड़े, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि हो सकता है कुछ एलिमेंट यहां पर डिस्कवर हो जाएंगे। तो इनकी टेबल में गैप्स भी थे, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, कुछ जो एलिमेंट्स हमें डिस्कवर्ड नहीं थे उस टाइम पे, उन्होंने उनके लिए गैप भी छोड़ दिया। तो यहां पर क्या हुआ, तो अगर हमने ये खाली इन्होंने छोड़ा तो उसकी मदद से बाद में हमें 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जानने का मौका मिला। ठीक है, बाद में हमें 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जानने का मौका मिला। ये 3 एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से थे, ये थे हमारे एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और ये थे हमारे एका सिलिकन। तो एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकन, इनका बाद में क्या नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया स्कैंडियम, इसका नाम रखा गया स्कैंडियम, इसका नाम रखा गया गैलियम, इसका नाम रखा गया गैलियम, और इसका नाम रखा गया जर्मेनियम। ठीक है, इसका नाम रखा गया जर्मेनियम। तो जो इन्होंने गैप छोड़ा था उसकी वजह से हमें 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जानने का मौका मिला, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकन। तो ये था हमारा स्कैंडियम, ये था हमारा गैलियम और ये बाद में बना जर्मेनियम। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इनके मेरिट्स, क्या क्या हमें मेरिट्स मिले, क्या क्या फायदे मिले इनकी टेबल पे से। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेरिट्स। किसके मेरिट्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स। सबसे पहला, इनकी वजह से, इनके अरेंजमेंट की वजह से कई सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास क्या हो गया, करेक्ट कर दिया गया। तो करेक्शन इन एटॉमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। ठीक है, कई सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास इनकी वजह से क्या हो गया, करेक्ट कर दिया गया। ठीक है, दूसरा क्या था, इनकी पीरियोडिक टेबल ने कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स का भी प्रिडिक्शन किया जो कि फ्यूचर में हमारे डिस्कवर होने वाले थे। तो लिखेंगे प्रिडिक्शन ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स।
So there were certain elements which were to be still discovered in the future. So we got a prediction. हम लोग को ऐसा prediction मिला, ठीक है। तो ये थे इनके मेरिट्स। अब इनके डीमेरिट्स देखें। डीमेरिट्स देखें मतलब डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे इनके अरेंजमेंट के। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज हमारा ये था कि एल्कली मेटल्स अभी हम लोग सब डिस्कस करेंगे कि एल्कली मेटल्स क्या होते हैं। देखिए एल्कली मेटल्स हमारे ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को कहते हैं, ठीक है। ये एल्कली मेटल्स होते हैं, फिर ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स और कॉइनेज मेटल्स, एल्कली मेटल्स और कॉइनेज मेटल्स, ठीक है, एक ही ग्रुप में रख दिए इन्होंने। एल्कली मेटल्स एंड कॉइनेज मेटल्स वर प्लेस्ड इन अ सेम ग्रुप। कॉइनेज मेटल्स कौन से होते हैं? जिनसे आप लोग कॉइन्स बनाते हैं, लाइक कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो ये कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और ये इनको इन दोनों ने एक ही ग्रुप में रख दिया, ठीक है। ये एक इनका डीमेरिट था। अब भाई प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं है, तो हम देखेंगे, ठीक है। तो एक दूसरा डीमेरिट क्या था? जो हमारे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स है, ये जो नीचे दो सीरीज है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की जगह ही नहीं थी इनकी पीरियोडिक टेबल में। तो हम लोग लिखेंगे कि नो प्लेस फॉर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, नो प्लेस फॉर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की इनकी पीरियोडिक टेबल में कोई भी जगह नहीं दी गई थी। तो लैंथेनाइड्स की कोई जगह नहीं थी। तीसरा डीमेरिट क्या था? आइसोटोप्स की कोई जगह नहीं थी। आइसोटोप्स वर नॉट गिवन, आइसोटोप्स वर नॉट गिवन अ प्लेस इन द टेबल। इन्होंने जो टेबल बनाई उसमें आइसोटोप्स की कोई जगह नहीं थी। आइसोटोप्स कौन से होते हैं? आइसोटोप्स एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट के जिनका मास नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का 2 होते हैं, 3 होते हैं हमारे पास आइसोटोप्स। ये होता है प्रोटियम, ये ड्यूट्रियम और ये ट्रिटियम, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर तीनों में क्या है? सेम है, लेकिन मास नंबर क्या हो गया? डिफर कर गया। तो इनकी टेबल में आइसोटोप्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। देखिए आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स मैं अपने मॉडर्न पीरियोडिक मतलब मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, जरूर से। तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा क्या था? चौथा डीमेरिट क्या था? हाइड्रोजन की पोजीशन, ठीक है। हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइडेड नहीं थी, नॉट डिसाइडेड, ठीक है। यह बहुत एम्बिगुअस थी, या कहां रखे हाइड्रोजन की हमने पोजीशन को हम डिसाइड ही नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन को ये डिसाइड नहीं कर पाए थे। तो ये तो थे हमारे मेंडलीव्स। तो सबसे पहले हमने देखा कि डॉबर्नियर आए, फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आए, न्यूलैंड आए, फिर तीसरा आए हमारे कौन? मेंडलीव। अब इसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बिल्कुल सही चीज एकदम अरेंज करके दिया। तो उसी टेबल को जो इन्होंने जो टेबल बनाई उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हालांकि अब तो टेबल कंप्लीट हो गई है, पहले टेबल कंप्लीट नहीं थी, कुछ एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड थे, ठीक है। तो आप लोग एक चीज कर लीजिएगा कि जो हमारे नए एलिमेंट्स ऐड हुए हैं उनके डिस्कवरी किसने करी है वो आप देख लीजिएगा एक बार जरूर से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जनक कौन है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जनक है हमारी हेनरी मूजले। नाम बड़ा सा इनका, लेकिन मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, हेनरी मूजले, ठीक है, हेनरी मूजले। इन्होंने दी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और यही इन्हीं के द्वारा दी गई पीरियोडिक टेबल हम लोग आज तक पढ़ते हैं। और कब दी थी इन्होंने? 1913 में, ठीक है। कब दी थी इन्होंने? 1913 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया? इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया। तो अभी तक सब तो मासेस में कर रहे थे, इन्होंने कहा हम कुछ अलग करेंगे।
तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, इन्होंने एटॉमिक नंबर बढ़ते हुए क्रम में एटॉमिक नंबर में एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो एक ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास के कंपैरिजन में। एटॉमिक मास के कंपैरिजन में हमारा एटॉमिक नंबर एक ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो अब इन्होंने इनका लॉ क्या है, लॉ की बात करें या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंडामेंटली द सिमिलर और दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये लॉ क्या है हमारा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर periodic function of atomic number। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अगर हम उन्हें अरेंज करेंगे तो ज्यादा बेटर हमें अरेंजमेंट मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक डेंसिटी हो गई, मास हो गई, सरफेस स्ट्रक्चर हो गया, ये सब हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो गई, जैसे लाइक उसमें से कैलोरिफिक वैल्यू हो गई, फिर उसकी रिएक्टिविटी हो गई, रिएक्शन विद वाटर हो गया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये सारी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसा देखा गया कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अगर हमने अरेंज किया तो इनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा फंडामेंटल बनी, ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी अगर हमने उनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज कर दिया, और ये पीरियोडिक भी हो गई। पीरियोडिक मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर हम उनको एटॉमिक बेसिस पर अरेंज करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद, एक डेफिनेट गैप के बाद एक दूसरे को क्या कर रही थी, रिपीट कर रही थी। ठीक है, ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब इनकी टेबल जो इन्होंने बनाई उसके मेन फीचर्स देखते हैं। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ मूजले पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मूजली पीरियोडिक टेबल। तो मूजली में जो हमारी पीरियोडिक टेबल बनाई इसके मेन फीचर्स देखिए। सबसे पहला क्या था, एलिमेंट्स को इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया। पहला पॉइंट हो गया कि एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इन्होंने क्या कहा, दूसरा पॉइंट, जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज थी, हॉरिजॉन्टल रोज को इन्होंने भी क्या कहा, पीरियड्स कह दिया, और वर्टिकल इनके इन्होंने कितनी बताई, हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है, 7। तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें हमारी 7 हॉरिजॉन्टल रोज हो गई जिन्हें हमने पीरियड्स बोला, और वर्टिकल जो हमारे हैं, वर्टिकल कॉलम जिनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम जिन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं वो कितने थे, 18। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि 7 पीरियड्स हो गए यहां पर और 18 वर्टिकल कॉलम्स या फिर ग्रुप्स हो गए हमारी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, फिर यह है द शॉर्टेस्ट पीरियड इज द फर्स्ट पीरियड। पहला पीरियड जो है वो शॉर्टेस्ट पीरियड है क्योंकि इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और वो कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फर्स्ट पीरियड जो है हमारा वो शॉर्टेस्ट है, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, और कौन कौन से हैं वो हमारे, हाइड्रोजन और हीलियम, 2 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, सेकेंड पीरियड में सिर्फ क्या है, एलिमेंट्स हैं लिथियम से लेके नियॉन तक। तो यहां से लिथियम शुरू हुआ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहां तक हमारे लिथियम से लेके नियॉन तक हो गए। ठीक है, फिर थर्ड पीरियड में हमारे कितने हो गए, थर्ड पीरियड में हो गए हमारे सोडियम से लेके आर्गन तक। देखिए आप अगर 25 तक भी याद रख लेते हैं, 25 एटॉमिक नंबर तक, तो भी बहुत है। तो 25 नंबर तक आप लोग याद रख लीजिए, वैसे 36 तक अगर आप याद रख ले तो बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, तो थर्ड पीरियड में अगर हम देखें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो सोडियम से लेके आर्गन तक एलिमेंट्स थे हमारे थर्ड पीरियड में। तो फोर्थ पीरियड में कहा था पोटेशियम से लेके Kr तक था हमारा, ठीक है। देखिए पोटेशियम से लेके हमारा क्रिप्टन तक था, तो पोटेशियम से लेके क्रिप्टन हो गया हमारा फोर्थ पीरियड। वैसे फिफ्थ पीरियड में रुबिडियम से लेके जिनॉन तक, रुबिडियम से लेके जिनॉन तक हो गए हमारे। और सिक्स पीरियड में सीजियम से रेडियम, सीजियम से रेडॉन, सीजियम से लेके रेडॉन तक था हमारा। और जो सिक्स और सेवंथ पीरियड्स थे वो लॉन्गेस्ट पीरियड्स थे। जो हमारे सिक्स और सेवंथ पीरियड्स हैं वो लॉन्गेस्ट पीरियड है, क्योंकि यहां पर इसमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों ही इंक्लूडेड हो गए। पहले तो कुछ हमारे 116, 117, 118 ये सब डिस्कवर्ड नहीं थे, ये हाल ही में किए गए, ठीक है। लेकिन नहीं, एक्चुअली 113, 14, 15, 16, 17, 18 ये सब लेटेस्टली डिस्कवर्ड है। तो छठवां और सातवां पीरियड जो है वो हमारा लॉन्गेस्ट पीरियड हो गया। छठवां और सातवां पीरियड जो हमारा है वो लॉन्गेस्ट पीरियड हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला मॉड्यूल यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में इसी के आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब मैं आपको थोड़ा पास से पढ़ाऊंगा यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।